नमस्कार। अ, अभी आपका जैसा प्यार मिल रहा है और जैसा रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। बीच में मैं थोड़े माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपके पास जो है ना मैं आ नहीं पाया था कुछ दिनों से, कुछ ज़रूरी काम में बझा हुआ था और बाकी सारी चीज़ें भी थी हमारे पास, तो उसके लिए भी अभी हम लोगों ने देखा था कि तनाव क्या होता है, यानी स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। जिसमें कि हम लोगों ने देखा स्ट्रेस के टाइप में देखा था कि सामाजिक तनाव देखा था, मनोवैज्ञानिक तनाव देखा था और प्राकृतिक तनाव देखा था। मनोवैज्ञानिक तनाव में हमने फ्रस्ट्रेशन देखा था, कुंठा देखा था, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा देखा था, कॉन्फ्लिक्ट यानी दो समानों के बीच द्वंद्व देखा था। तीसरा हमने देखा था कि प्रेशर के द्वारा हम लोग कैसे उसमें होते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी थी। अब हम लोग देख रहे हैं कि तनाव आता कहाँ से है, क्या क्या कारण है कि तनाव आता है हमारे पास। तो इसमें कुछ होता है जिसमें कि आपका तनावपूर्ण घटनाएं हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट हैं जिसके कारण कि हमें परेशानी होती है। अभिप्रेरक का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। इसके बाद तीसरा होता है डेली मतलब दैनिक जी उलझन जो होता है, उससे भी हमें तनाव यानी स्ट्रेस होता है। तीसरा होता है कार्य दबाव यानी कि वर्क प्रेशर। आगे होता है अप्रबंधित कार्य, जो कि मतलब समाज के द्वारा या नियम कानून के द्वारा अप्रबंधित किया गया है, यानी कि अनमैनेज्ड वर्क। हम लोग प्रबंध उसका सही से नहीं करते, अनमैनेज्ड होता है, उससे भी हमको स्ट्रेस होता है। इसके बाद होता है फ्रस्ट्रेशन, उसके भी हम लोग ये सारी चर्चा करेंगे। तो अब जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे पहला जो टॉपिक है आज चर्चा करने वाले हैं, तनाव के उद्गम स्रोत यानी सोर्स ऑफ स्ट्रेस में तनावपूर्ण घटनाएं यानी स्ट्रेसफुल इवेंट, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेसफुल इवेंट होता क्या है। अच्छा ये बताइए कि व्यक्ति के साथ क्या होता है ना कि तरह तरह बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके दैनिक जीवन में। जैसे अब ढंग से इसका जो है आप मैनेज नहीं कर पाते हो दैनिक जीवन में कि कैसे उसको अरेंज करना है, क्या नहीं होता है क्या नहीं। जैसे तनावपूर्ण घटनाओं का, जैसे कोई आपका प्रियजन है, उसका कोई बीमारी हो गया, उसका मौत हो गया अचानक से, परिवार के का कोई सदस्य बीमार हो गया, या नौकरी आपको लगी हुई है वो छूट गई। इसके बाद कोई आपका गुम हो गया फैमिली मेम्बर या प्रिय सदस्य अचानक से, इसके लिए भी आपको स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इसके बाद होता है किसी बड़े व्यक्ति से झगड़ा, आदि बहुत बड़ा व्यक्ति है उससे भी झगड़ा हो गया है। अब ये सब घटनाएं होती हैं ना, ये आपके अंदर क्या होती है कि स्ट्रेस उत्पन्न करती है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो इन सब चीज़ों से। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की ज़िंदगी जितनी ही अधिक तनावपूर्ण घटनाएं होती हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ही स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, उसमें तनाव जो होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है। अब ये तनाव की अब इसमें कुछ घटनाएं धनात्मक भी होती हैं, मतलब पॉजिटिव भी होती हैं। ये स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं देता है, ये आपको पॉजिटिविटी भी देता है। इसमें कैसे है, जिनमें कि तनाव, जैसे नया आपको प्रमोशन हो गया, उसमें भी आपको अरे यार प्रमोशन हो गया है, हमको कैसे क्या करेंगे, क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऊंचे परिवार में शादी हो गया आपका, उससे भी आपको स्ट्रेस उत्पन्न हो गया कि अरे यार उतना बड़ा खानदान है यार, थोड़ा मैनेज सोसाइटी करके जाना पड़ेगा, अगर सोसाइटी नहीं करेंगे तो इज्जत चला जाएगा, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको होती हैं। तो तनावपूर्ण घटनाओं से हम लोग समझ गए कि क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं स्ट्रेसफुल इवेंट में, जो भी हमको हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती है अचानक से। तनाव क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, हमने पहले भी बताया था कि स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका कि
उसको तनावपूर्ण घटना जो भी हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, वो स्ट्रेसफुल इवेंट आपको स्ट्रेस उत्पन्न करता ही है। ठीक है, तो आज का हमने ये देखा कि स्ट्रेसफुल इवेंट देखा। अगले बार हम लोग देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट टू मोटिव्स, ये कैसे हमें प्रेरित करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और नए नए वीडियो के साथ हम आते रहें। धन्यवाद।